कहानी है धनपुर गांव की, जहां सब लोग खेती करते थे। इसी गांव में अपने दादा दादी के पास मिलने के लिए आने वाला था एक लड़का अर्जुन, जो कई साल पहले अपने माता पिता के साथ शहर चला गया था। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। इतने सालों बाद गांव में आकर गांव का तो अलग ही नजारा है। और अर्जुन अब अपने पुराने घर की ओर चल पड़ता है, जिसमें उसके दादा दादी रहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में ही उसे उसकी दोस्त गौरी मिल जाती है। अरे गौरी, तुम पहचाना मुझे? मैं अर्जुन, तुम्हारा दोस्त। अरे तू तो अर्जुन है, शहर में रहकर बदल गया। पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पर तू तो वैसी ही है जैसी पहले थी। हाँ पता है। अर्जुन, तो तुम बताओ, इतने सालों बाद तुम आज यहाँ कैसे? मैं तो अपने दादा दादी के पास मिलने के लिए आया था और सोचा बहुत दिन हो गए, गांव में भी सभी से मिलाते हैं। अच्छा तो गौरी, मैं पहले अपने घर चला जाऊं और फिर दादा दादी से मिलकर बाद में मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। और अर्जुन अब अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आखिरकार मैं अपने पुराने घर आ ही गया। बचपन में मैं यही खेला करता था। चलो अब अंदर चलते हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादी जी। अरे मेरा पोता आ गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ दादी जी, मैं आ गया। क्या हुआ बेटा, खड़े क्यों रह गए? आओ बैठो, कुछ देर बातें करते हैं। और फिर अर्जुन कुछ देर तक अपने दादा दादी के साथ बातें करता है। दादी, मैं अब थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरी दोस्त गौरी से मिलने। ठीक है बेटा, पर जल्दी घर आ जाना। और अर्जुन गौरी से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ता है। तो आ गए तुम अर्जुन। हाँ गौरी, और तुम बताओ, तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं? और फिर अर्जुन और गौरी कुछ देर तक बातें करते हैं। सुनो ना गौरी, क्यों ना हम अपने गांव के स्कूल की ओर चले, साथ में बातें भी कर लेंगे। स्कूल का नाम लेते ही गौरी डर जाती। अर्जुन देखता है गौरी डर क्यों गई। क्या हुआ गौरी, स्कूल का नाम लेते ही तुम डर कैसे गई? नहीं अर्जुन, हमारा स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कोई स्कूल नहीं है अब। ये क्या बोल रही हो? क्या हुआ हमारे स्कूल को? अरे कुछ नहीं, छोड़ो अर्जुन। तुम थोड़े दिनों के लिए आए हो तो तुम गांव में मस्त से रहो, अपने दादा दादी से बातें करो। नहीं गौरी, तुम बात को घुमाओ मत। बोलो, जो बात है वो सच सच बताओ कि तुम स्कूल में जाने से डर क्यों रही हो? तो सुनो अर्जुन, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन स्कूल में अचानक से आग लग गई और अपने स्कूल के जो रघुनाथ जी गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे, उनकी उस आग में जलकर मृत्यु हो गई। अरे नहीं गौरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, पूरी बात सुनो। और फिर उसके बाद अब स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, क्योंकि एक रात को जोर जोर से स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगती है। गांव वालों ने सोचा कोई आदमी जानबूझकर घंटी को इतने जोर से बजा रहा है, परंतु उसी रात को गांव में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। सुबह होते ही गांव के लोगों को पता चला कि एक तरफ स्कूल की घंटी बजती है और दूसरी तरफ मौत हो जाती है। ये क्या बोल रही हो गौरी? स्कूल की घंटी बजने से कोई आदमी कैसे मर सकता है? हाँ, तुमने ठीक कहा। पहले गांव वालों ने भी यही सोचा था, परंतु जब कई दिनों में रुक रुक कर घंटी बजने लगी और गांव में मौत होने लगी,
उसके बाद से लेकर अब तक सभी गांव के लोग डरे हुए हैं। तो एक बात बताओ गौरी, ये स्कूल में अचानक से आग लगी कैसे? इसी बात का तो पता नहीं चल रहा कि आखिर आग लगी कैसे। अर्जुन ये सब बातें सुनकर थोड़ा डर जाता है। और गौरी से कुछ देर बातें करने के बाद वह वहां से चला जाता है। और रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अर्जुन ने सोचा क्यों ना इनसे पूछे स्कूल के बारे, शायद इन्हें पूरी बात का पता हो। अर्जुन उस आदमी से स्कूल के बारे को पूछता है तो उस आदमी ने भी वही बातें बताई जो उसकी दोस्त गौरी ने बताई। अर्जुन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह खुद अकेला ही स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल के आगे चौकीदार बैठा हुआ था। अरे तुम अर्जुन हो, मैं तुम्हें जानता हूं, पहले तुम भी यही पढ़ते थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो। चौकीदार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में तो कोई पढ़ने भी नहीं जाता, ये तो बंद है। हाँ पता है बेटा, स्कूल बंद है, पर मुझे यहाँ गांव के सरपंच ने बैठाया है कि ध्यान रखो कोई स्कूल के अंदर ना चला जाए। क्यों? स्कूल के अंदर क्यों नहीं जाना? एक दिन स्कूल में अचानक आग लग गई थी। आग लगने के बाद सिर्फ सरपंच और कुछ ठेकेदार ही अंदर गए थे। गांव के कुछ लोगों ने स्कूल के अंदर जाने का पूछा, तो सरपंच जी ने बिल्कुल भी मना कर दिया। परंतु सरपंच जी ने मना क्यों किया? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, ये तुम सरपंच जी से या गांव वालों से पूछो। अर्जुन ने सोचा जरूर रघुनाथ जी की मौत के पीछे कोई राज है, तो वह अब पूरी बात जानने के लिए गांव में बने चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां बैठे लोगों से उसने स्कूल के बारे में पूछा और सभी ने वापस वही बात बताई जो गौरी ने बताई थी। अरे रघुनाथ मास्टर जी को तो सारे गांव वाले जानते थे, बड़े ईमानदार आदमी थे, बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन गांव के सरपंच और ठेकेदारों ने उन्हें स्कूल की जमीन बेचने को कहा, परंतु रघुनाथ जी ने उन्हें मना कर दिया। कई दिनों तक उनका विवाद चला और फिर एक दिन अचानक आग लग गई, मास्टर जी की मौत हो गई। आग ऐसे अचानक कैसे लग गई? कोई वजह तो होगी आग लगने की। अरे बेटा, ये तो किसी को भी पता नहीं। सरपंच जी ने किसी को स्कूल के अंदर भी नहीं जाने दिया और न ही अब तक कोई गया है। शायद ये बात सिर्फ सरपंच जी ही जानते होंगे कि आग कैसे लगी। जमीन की बात सुनकर अर्जुन का शक सरपंच जी पर अब और भी गहरा हो गया। अर्जुन ने सोचा दाल में जरूर कुछ काला है और अब वह सरपंच से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा। अर्जुन ने देखा कि सरपंच तो इधर ही आ रहा है। बोलो लड़के, तुम कौन हो और यहाँ क्या काम आए हो? सरपंच जी, मैं अर्जुन हूँ, इसी गांव का लड़का हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मुझे हमारे स्कूल के रघुनाथ जी की मौत के बारे में पूछना है। जैसे ही सरपंच ने रघुनाथ का नाम सुना तो वह डर गया। सरपंच को डरता देख अर्जुन को शक हो गया कि सरपंच जरूर कुछ बात छुपा रहा है। अच्छा, रघुनाथ जी की मौत, उनकी मौत तो आग लगने से हुई थी। अब भला मुझे क्या पता आग कैसे लगी? अरे सरपंच जी, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आग कैसे लगी। मैंने तो सिर्फ उनकी मौत के बारे में पूछा था। तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। तुम अब अपने घर जा सकते हो। अर्जुन को पता चला गया कि जरूर रघुनाथ जी की मौत के पीछे सरपंच का कोई हाथ है। और फिर अर्जुन अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अर्जुन ने सोचा क्यों ना अपने दादा दादी से स्कूल के बारे पूछे, शायद कुछ पता हो।
अर्जुन ने अपने दादा दादी से बात तो की, परंतु उनको भी उतना ही पता था जितना बाकी गांव वालों को था। फिर कुछ देर बाद अर्जुन सो गया। जैसे ही अगली सुबह हुई, अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं गौरी के पास जाऊं और उसके साथ चोरी छिपे स्कूल में जाकर कुछ जानकारी या सबूत या कोई सुराग मिल जाए, जिससे रघुनाथ जी की मौत का कारण पता चले। और अर्जुन अब गौरी के घर पर चला जाता है। घर पर गौरी के माता पिता थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोला, अरे अर्जुन, तुम कब आए गांव? मैं तो बस कल ही आया था। क्या हुआ, आज आप खेतों में नहीं गए? तब गौरी की माता ने कहा, बस बेटा, अब जाने ही वाले थे, इतने में तुम आते हुए दिख गए। कोई काम आए थे बेटा, या ऐसे ही मिलने के लिए आ गए थे? मैं तो गौरी से मिलने आया था। कहाँ गई, वो दिखाई नहीं दे रही। फिर गौरी की माताजी ने कहा, वो तो बेटा बाहर गई है, अब आती ही होगी। इतने में गौरी आ जाती है और फिर गौरी के माता और पिताजी खेतों में चले जाते हैं। क्या हुआ अर्जुन, मुझसे कोई काम था क्या? हाँ गौरी, वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमें एक बार स्कूल में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उस दिन स्कूल में आग अचानक लगी थी। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। देखो गौरी, मैंने कल तुमसे मिलने के बाद कुछ गांव वालों से बात की, तो मुझे अपने गांव के सरपंच के बारे में कुछ बातें पता चली और फिर मैंने स्कूल के चौकीदार से भी बात की। क्या तुम स्कूल में गए थे? मैंने कहा था तुम्हें तुम वहां मत जाना। नहीं गौरी, मैं स्कूल के बाहर ही था, परंतु मैंने चौकीदार से मास्टर जी के बारे में पूछा तो उन्होंने भी सरपंच जी का जिक्र किया और फिर मैंने खुद सरपंच जी से बात की, तो वो तो मास्टर जी का जिक्र सुनते ही डर गए। मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो तुम्हें लगता है किसी ने जानबूझकर मास्टर जी को मारा है? हाँ गौरी। अगर मान ले कि तुम्हारी बात सच है तो फिर वो स्कूल की घंटी क्यों बजती है? इसी बात का तो पता लगाना है कि आखिर माजरा क्या है। गौरी, इसके लिए हमें रात को छुपकर उस स्कूल में जाना होगा। नहीं अर्जुन, तुम बात को समझो। हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, हमारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं गौरी, तुम मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें इस राज का पता लगाना होगा, नहीं तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं चलूंगी। और फिर उस रात को अर्जुन और गौरी चोरी छिपे स्कूल के अंदर आ जाते हैं। अर्जुन और गौरी दोनों बहुत डरे हुए थे। गौरी धीरे से अर्जुन को कहती है, अर्जुन अब आगे क्या करे, किस कमरे में जाएं? शायद हमें रघुनाथ जी के कमरे में ही जाना चाहिए, उस आग लगने वाले कमरे में। अरे नहीं अर्जुन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा गौरी, तुम बस मेरे साथ चलो। अंदर ही अंदर अर्जुन को भी डर लग रहा था, पर उसे सच्चाई का पता लगाना था। और जब वह दोनों रघुनाथ जी के कमरे में पहुंचते हैं, तब उन्होंने जो देखा वो देखकर वे दोनों हैरान थे। देखो गौरी, क्या वो यही कमरा है जिसमें आग लगी थी? मुझे नहीं लगता इसमें आग लगी भी थी। ये कमरा तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ना ही कुछ जला है। हाँ अर्जुन, कमरा तो यही है। अब तो मुझे भी दिख रहा है कि इसमें आग नहीं लगी थी, लेकिन सरपंच जी ने तो रघुनाथ जी की मौत के दिन गांव वालों से यही कहा था कि उनके कमरे में आग लग गई थी। इसका मतलब रघुनाथ जी को सरपंच ने मरवाया है, तभी तो वो किसी को स्कूल के अंदर नहीं जाने देते, ताकि कोई गांव का आदमी ये कमरा देख ना ले और सच्चाई पता ना चल जाए। गौरी, हमें इस कमरे को अच्छे से देखना होगा। देखते हैं इसमें कोई सबूत मिलता है क्या। जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और दोनों कमरे में सबूत ढूंढने लगते हैं। तभी अर्जुन को एक डायरी दिखाई देती है, जिस पर कुछ आधा अधूरा लिखा हुआ था
अगर मैं सच बताऊं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये किसने लिखा है? शायद रघुनाथ जी ने। गौरी, मुझे लगता है हमें अब सभी कमरों को देखना चाहिए, पक्का कुछ मिलेगा। हाँ हाँ अर्जुन, बिल्कुल तुम सही कहते हो, हमें सभी कमरे देखने चाहिए। और जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर, फर्श पर खून ही खून था। इतना सारा खून देखकर उन दोनों को डर के मारे पसीना आ गया और उन्हें अब यकीन हो गया कि पक्का रघुनाथ जी का खून हुआ है। और तभी उस कमरे में अचानक एक डरावनी आवाज आती है। अर्जुन! अर्जुन और गौरी इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। फिर वो अपने आस-पास देखते हैं कि कौन बोला, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और फिर सफेद कपड़ों में एक परछाई उनके सामने आती। उस परछाई को देखकर गौरी बहुत डर जाती और अपना सर जोर जोर से हिलाने लगती है। और फिर वह डरते हुए वहां से भाग जाती, लेकिन अर्जुन वहीं पर खड़ा रहता है। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारा मास्टर रघुनाथ हूं। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाए। मुक्ति? वो कैसे? बेटा अर्जुन, मेरी मौत आग लगने से नहीं हुई, बल्कि मुझे तुम्हारे ही गांव के उस लालची सरपंच ने जमीन के लालच में मारा है। वो इस स्कूल की जमीन को अपने नाम करवाकर बेचकर खुद गांव छोड़कर शहर जाना चाहता था, जबकि ये जमीन पूरे गांव की है। मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना और उसने जमीन अपने नाम करवा ली। जब जमीन सरपंच के नाम हो गई तो आपको उसने मारा क्यों? क्योंकि उसके जमीन के कागजात मेरे पास थे। मैंने उसे देने से मना कर दिया, तब उसने मुझे गुस्से में आकर मार दिया। तो रघुनाथ जी, इसमें मैं आपकी क्या मदद करूं? वो जमीन के कागजात अब भी मेरे कमरे में ही है, तो तुम उस कागजात को गांव वालों को दिखाओ और सरपंच की सच्चाई गांव के सामने लाओ, ताकि उसे सजा मिल सके। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन गांव वाले इस स्कूल की घंटी से बहुत डरे हुए। जब भी घंटी बजती है, गांव में किसी की मौत हो जाती है। ये सब झूठ है अर्जुन। गांव में किसी की भी मौत नहीं हुई। ये सब उस सरपंच की चाल है। मैं जब भी मेरे न्याय के लिए घंटी बजाता हूं, उसी दिन सरपंच पूरे गांव में किसी के मरने की झूठी खबर फैला देता है, ताकि कोई गांव वाला स्कूल के अंदर ना जा सके। अच्छा, तो फिर ये बात है, आप चिंता मत करो। मास्टर जी, मैं वो कागजात लेकर जाता हूं और सुबह होते ही सरपंच का असली चेहरा गांव के सामने होगा। और फिर अर्जुन वह कागजात लेकर घर पर आ जाता है। और जैसे ही अगली सुबह हुई, अर्जुन चौपाल पर बैठे लोगों के पास गया और गांव के लोगों को कल रात की सारी बात बताई। और उन्हें वो स्कूल के कागजात भी दिखाए। फिर सभी गांव के लोग मिलकर सरपंच के घर पर गए। पहले तो सरपंच ने मना कर दिया कि मैंने मास्टर जी को नहीं मारा। फिर गांव वालों को गुस्सा आया तो डर के मारे सरपंच ने सारी सच्चाई बता दी। और फिर गांव वालों ने सरपंच को पुलिस के हवाले कर दिया। सभी गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की। और उस दिन के बाद वो घंटी कभी नहीं बजी।